चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपके 2025 में होने वाले सीबीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान होता है 1000 ओम होता है, 100 ओम होता है, 10 ओम होता है और 1 ओम होता है। देखिए आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो है वो हम लोग कम रखते हैं, क्यों? जिससे आपका आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम हो। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण है अधिक धारा और अधिक वोल्टेज प्राप्त करना, धारा और कम वोल्टेज प्राप्त करना। ठीक है, और क्या है अगला ऑप्शन? अधिक धारा और कम वोल्टेज, कम धारा और अधिक वोल्टेज। देखिए जो हम लोग लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग मोस्टली जो है मोटरों में करते हैं, जहाँ पे हमको अधिक धारा और कम वोल्टेज चाहिए होते हैं, वहाँ पे हम लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अधिक धारा और कम वोल्टेज। 4 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनरेटर में समांतर पथों की संख्या होगी। ठीक है, ठीक है, 2, 4, 6, 8। देखिए आपका क्या है? सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ठीक है, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। तो इसमें क्या होता है? ए बराबर पी होता है। क्या होता है? ए बराबर पी होता है। यहाँ पे डुप्लेक्स होता तो क्या होता है? ए बराबर 2p होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डीसी जनरेटर में इंटरपोल का संयोजन किया जाता है आर्मेचर के सीरीज में, आर्मेचर के समांतर में, लोड के सीरीज में, लोड के समांतर में। देखिए हम लोग जो इंटरपोल्स का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए करते हैं। आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है? जो आपका ईएमएफ जनरेट होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग इंटरपोल्स का प्रयोग करते हैं। इंटरपोल्स जो है आर्मेचर के सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि बड़ी डीसी मशीन का योग किस पदार्थ का बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, रॉड आयरन का बना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बड़ी मशीनों के लिए बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे होना चाहिए कास्ट स्टील। ठीक है, क्या होना चाहिए? कास्ट स्टील। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कास्ट आयरन को ही कंसीडर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर की इफ़िशियंसी होती है 60 से 80% तक, 70 से 80% तक, 85 से 95% और 100%। तो जो डीसी जनरेटर की इफ़िशियंसी होती है बच्चों, वो क्या होती है? ये होती है आपकी 85 से 95%। देखिए अगला क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर में इंटरपोल्स किसके कारण दिए जाते हैं? जनरेटर के ईएमएफ इंक्रीज़ करेगा, प्रति पोल ईएमएफ की इंक्रीज़ करेगा, मेन फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स की पावर इंक्रीज़ करेगा, नन। तो देखिए क्या होगा कि जो हम लोग इंटरपोल्स का प्रयोग करते हैं वो आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? मेन फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स की पावर को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर के फील्ड पोल्स बने होते हैं कास्ट आयरन के, माइका के, कॉपर से, जस्ता से। तो आपके जो फील्ड पोल्स होते हैं, पोल्स को प्रयोग हम लोग क्या बनाते हैं? कास्ट स्टील से। किससे बनाते हैं? कास्ट स्टील से। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। डीसी जनरेटर में करंट किसके द्वारा बाहरी परिपथ में भेजा जाता है?
ब्रश के द्वारा, आर्मेचर के द्वारा, कम्यूटेटर के द्वारा, फील्ड वाइंडिंग के द्वारा। देखिए कम्यूटेटर का काम क्या है कि जनरेटर में क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और मोटर में डीसी को एसी में, ठीक है। लेकिन जो बाहरी सर्किट को धारा पहुंचाने काम करता है वो आपका ब्रश करता है। तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, ब्रश के द्वारा। लेथ मशीन में किस मोटर का प्रयोग होता है, डीसी शंट, डीसी सीरीज, डिफरेंशियल कंपाउंड और आपका कम्यूटेटिव कंपाउंड। तो लेथ मशीन में हम लोग उस मोटर का प्रयोग करेंगे जो स्पीड क्या लगभग कांस्टेंट हो। तो इसमें आंसर क्या होगा, डीसी शंट मोटर का, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डीसी जनरेटर का विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है, ध्रुवों की संख्या, गति, चालकों की संख्या, सभी। तो जो आपका ईएमएफ होता है बेटा वो तीनों पर निर्भर करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किसके लिए श्रेणी जनरेटर का प्रयोग होता है, बैटरी चार्जिंग, घरेलू प्रयोग, बूस्टर, लाइटिंग लोड। तो देखिए डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, एज अ बूस्टर के रूप में करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बूस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर की रेटिंग किस में होती है, केवी में, एचपी में, किलोवाट में और केडब्ल्यू में। तो डीसी जनरेटर की जो रेटिंग होती है बच्चों वो हम लोग किस में लगते हैं, किलोवाट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या की तुलना में ध्रुवों की संख्या होती है, 2 गुनी, बराबर, कम, ज़्यादा। तो लैप बाइंडिंग में ए बराबर 2 होता है, मतलब पोल्स की संख्या क्या होती है, 2 होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल्डिंग जनरेटर में समानता होता है, लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग, डेल्टा बाइंडिंग, डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग। देखो वेल्डिंग जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, लैप बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, लैप बाइंडिंग।